दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये है लोकतंत्र की संकल्पनाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं, जैसे स्वायत्तता, अधिकार, समानता और स्वतंत्रता। इससे पहले की वीडियो में हम डेमोक्रेसी क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और आई बटन के द्वारा जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को अब चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं लोकतंत्र की संकल्पनाओं के बारे में। तो लोकतंत्र की जो कुछ संकल्पनाएं हैं वो है अधिकार, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल अधिकार और स्वायत्तता जो है इसका आपस में संबंध है, ये दोनों एक ही है, इसीलिए हम इसको स्वायत्तता की चर्चा करेंगे, या तो अभी अधिकार कह ले या स्वायत्तता कह ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वायत्तता की। तो मनुष्य जो है एक उसका स्वतंत्र अस्तित्व है अपना। मनुष्य जो है एक स्वतंत्र अस्तित्व है उसका, और वह एक बौद्धिक प्राणी है। और बौद्धिक प्राणी होने के नाते, यानी मनुष्य में बुद्धि होने के नाते, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित और क्या अनुचित है। तो ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य खुद ही निर्धारित कर सकता है। और स्वायत्तता का जो सिद्धांत है उसका मूल विवेचन ये करता है कि जो हमें अपने विशिष्ट व्यक्तियों, निजी निर्णयों तथा जीवन विकल्पों पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। यानी अर्थ ये हुआ कि स्वायत्तता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति जो है उसके अपने निजी निर्णय लेने और जीवन के विकल्प पर नियंत्रण रखना वो एक व्यक्ति का जो है उसका अधिकार है। और जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निर्णयों को, अपने जो निजी जीवन के निर्णय लेता है और अपने व्यक्तिगत मामलों को खुद और स्वयं के द्वारा देखता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो, क्योंकि वो संघ और संघ का भी सदस्य होता है, तो इसी रूप में जब जिस प्रकार से व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णय खुद ले सकता है, अपने निजी जीवन में वो स्वतंत्र है, उसी प्रकार से एक संघ का सदस्य होने के नाते उसको वो निर्णय भी लेने होते हैं जो संघ के लिए आवश्यक हो और उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हो। क्योंकि जब व्यक्ति संघ का सदस्य है तो उसमें लिए गए निर्णय जो है उस व्यक्ति पर भी प्रभाव जरूर छोड़ेंगे अपना। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को संघ में लिए जाने वाले निर्णयों में उसमें अपने निर्णय देना चाहिए, और वो उसका बराबर का अधिकार है। क्यों अधिकार? इसलिए है क्योंकि जो भी निर्णय उसमें लिए जाएंगे उसके ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। एक व्यक्ति जो किसी सदस्य है संघ का, उसके निर्णय जो लिए जाते हैं वो व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ता है, इसीलिए उसका बराबर का अधिकार है कि संघों में लिए जा रहे निर्णयों में अपने भागीदारी को वो सुनिश्चित करे। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग स्वायत्तता के बारे में, कि व्यक्ति को स्वायत्तता है अपने निजी जीवन से संबंधित, और संघ के रूप में भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि संघ का एक सदस्य होने के नाते उसको आज़ादी है कि उसको निर्णयों को निर्धारित करे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता से देखिए यहाँ क्या बात करने वाले हैं हम, कि लोकतंत्र में जो है, अगर हम बात करें लोकतंत्र में उदारवादी सिद्धांत की, तो उसका आधार जो है स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है और समानता है। जो लोकतंत्र का आधार है कहते हैं उसका स्वायत्तता, स्वतंत्रता और समानता। तो ये तीन चीज़ें जो है लोकतंत्र के, उदारवादी लोकतंत्र का आधार है। और जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक कहते हैं कि सरकार को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति की, तीन चीज़ याद रखिएगा, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की अन्य व्यक्तियों एवं राज्य से रक्षा करनी चाहिए। जॉन लॉक कहते हैं सरकार का काम है कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों चीज़ों को राज्य के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इनको अगर हानि पहुंचाई जा रही हो, क्षति पहुंचाई जा रही हो, तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करे। और इस प्रकार सरकार को व्यक्ति के अधिकारों की तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देनी चाहिए। सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए, उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, उसके जीवन की और समानता की। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य होने के कारण सभी समान हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए सभी समान हैं। और समान होने के कारण, और उन्होंने बताया कि सरकार को क्या कार्य करने चाहिए, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और उसकी समानता की रक्षा करनी चाहिए। अब जो लोकतंत्र की अगली संकल्पना है वो है समानता। तो प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि मानव है और उसमें क्या है कि उसकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति मानव तो है, लेकिन उसकी व्यक्ति की अगर बात करें, आपकी या मेरी बात करें, तो हम दोनों की पसंद जो होगी अलग अलग होगी।
हमारी नापसंद पसंद अलग अलग होंगे, हम हो सकता है हमारे किसी विषय पर विचार मिल भी जाए और किसी पे हम दोनों बिल्कुल विपरीत हो। तो मानव होने के नाते ऐसा स्वाभाविक है। और राजनीतिक निर्णयों में भी जब राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तो उस समय भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि निर्णय आखिर किस प्रकार से लिया जाए, क्योंकि यदि सभी व्यक्तियों से उनकी राय पूछी जाए तो वो जरूर सहमत होना, किसी एक विषय पे सभी का सहमत होना असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है, इसमें समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत में दो समानता के प्रकार बताए गए हैं। पहला तो प्रत्येक समानता और दूसरा परोक्ष समानता। अगर हम बात करें प्रत्येक समानता की, तो प्रत्येक समानता का अर्थ होता है जब प्रत्येक व्यक्ति किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम को समान रूप से प्रभावित करता है। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो जिसको सभी व्यक्ति एक समान रूप से प्रभावित करते हो, उसको कहते हैं प्रत्येक समानता। और बात करें परोक्ष समानता की, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई निर्णय सभी ने समान रूप से लिया हो जबकि निर्णय पहले ही लिया जा चुका होता है। परोक्ष समानता से तात्पर्य अगर स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं तो अपरोक्ष समानता जो है, इसमें ऐसा निर्णय होता है जो वास्तव में तो पहले ही लिया जा चुका होता है, लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि जो ये अमुक निर्णय है या कोई फैसला है ये सबकी सहमति से लिया गया है। क्यों? क्योंकि परोक्ष समानता में निर्णय पहले ही लिए जा चुके होते हैं और वो सभी को मद्देनजर रख के निर्णय लिए जाते हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए वो निर्णय बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से समानता के दो प्रकार हुए, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष और परोक्ष समानता। तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग है और कोई भी निर्णय में अगर हम किसी निर्णय पे अगर विचार विमर्श करने के लिए बैठे किसी बात पे, तो एक निर्णय से एक सहमति बनना एक असंभव सा कार्य दिखता है। तो लोकतंत्र के सामने भी यही समस्या होती है कि हम निर्णयों को किस प्रकार से ले, परोक्ष समानता के हिसाब से ले या फिर प्रत्यक्ष समानता के हिसाब से। तो प्रत्येक समानता क्योंकि संभव नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र में जो है प्रत्येक समानता की जगह पे परोक्ष समानता को सर्वोत्तम पाया जाता है और उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वास्तव में अगर हम देखें व्यक्ति के अपने जीवन में अगर वो अपनी योजनाओं को निर्धारित नहीं कर पाता, अपनी योजनाओं को निर्धारित करने में सक्षम नहीं है, तो वो राजनीतिक समानता का उपयोग कम कर पाएगा। तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति जो है अपनी जीवन के निर्णयों को अच्छे तरीके से ले सके, तभी वो राजनीतिक समानता का उपयोग कर पाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।